हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है और अगर पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न है और सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन बीते हुए परीक्षाओं से लिया गया है। और वाकई अगर आप मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पर आने वाली बहाली की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ऐसे में एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उन प्रश्नों को जरूर देखें जो अब तक के बीते हुए परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को पूछा गया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो सीरीज को शुरू किया गया है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 12, बी 8, सी 7, डी 6। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 6। मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएस से लिया गया है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में उल्लिखित किया गया है। दूसरा बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में उल्लिखित किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में उल्लिखित किया गया है। चौथे मौलिक अधिकार का बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में उल्लिखित किया गया है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में उल्लिखित किया गया है। संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में उल्लिखित किया गया था। और सातवां संविधान की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में उल्लिखित किया गया है। लेकिन सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निरस्त कर दिया गया। अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी राकेश शर्मा, सी होमी भाभा, डी अब्दुल कलाम। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की बात करें तो विक्रम साराभाई हैं। भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम को कहा जाता है और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी भाभा को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो राकेश शर्मा है। तीसरा प्रश्न है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी फ्रांस, सी म्यांमार और डी इंडोनेशिया। आपका सी ऑप्शन सही है, म्यांमार। 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और बात करें फ्रांस की तो फ्रांस 14 जुलाई को मनाता है, इंडोनेशिया 17 अगस्त को, अमेरिका 4 जुलाई और भारत 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। आइए प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? आपका ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि और डी बुध है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बृहस्पति। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बात करें टाइटन की तो यह टाइटन शनि का चंद्रमा है और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बुध ग्रह के लगभग बराबर है। पांचवा प्रश्न है, AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, बी एयर क्वालिटी इंडेक्स, सी आर्मी क्वालिटी इंडेक्स और डी एयर क्वालिटी इंपैक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा वायुमंडल में दूषित स्थिति को बताता है। छठा प्रश्न है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 13, बी 10, सी 9 और डी 11। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 9। और भी खेलों के बारे में देख लेते हैं कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 15 होते हैं, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी और जल पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केट में 5 और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। सातवां प्रश्न है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 21 सितंबर और डी 21 जुलाई को। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, 21 जून को। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली में मनाया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा उत्सव आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है और आयुष मंत्रालय का गठन की बात करें तो 2014 में किया गया था। आठवां प्रश्न है, लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है?
ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, बी एस राधाकृष्णन, सी जेवी मावलंकर और डी राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेवी मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन होता है, त्याग पद उपाध्यक्ष को देते हैं। स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नवा प्रश्न है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुइस पास्चर और डी जोनास सॉल्क। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जोनास सॉल्क। रेबीज के टीके का खोज लुइस पास्चर ने किया था और चेचक के टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर थे। 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोधगया और डी अमरनाथ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोधगया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। 11वां प्रश्न है, किस देश ने यूएस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी इंग्लैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। लगभग सन 1600 ईस्वी में अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य का एक गुलाम बन चुका था। फ्रांस अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया और सन 1776 से 73 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम चला। 1773 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला और अमेरिका ने 4 जुलाई 1976 को ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 12वां प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन ए श्वेता चौधरी, बी साइनी विलियम्स, सी पीटी उषा और डी कमलजीत संधू। आपका डी ऑप्शन सही है, कमलजीत संधू। प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एशियाई खेल का प्रतीक चमकता हुआ सूरज है और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1913 और ऑप्शन डी 1914। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति रहे हैं। इन्हीं के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर पड़ता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और भीमबेटका की गुफा रायसेन में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 15, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और डी पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और हिंदी में इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी कहा जाता है। पीएसएलवी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का तीसरी पीढ़ी का अंतरिक्ष यान है। प्रथम पीढ़ी की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और द्वितीय पीढ़ी का एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तीसरी पीढ़ी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे प्रथम वर्ष 1994 ईस्वी में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और पीएसएलवी किसी सैटेलाइट को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी की मदद से 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर और 2013 में मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। प्रश्न 16, राइट्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी इंडिया, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन ए सही है, यूके। प्रश्न 17, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉलोनी, बी गैंग, सी पॉड और डी स्थूल। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पॉड। पॉड का हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी झुंड होता है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न 18, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी ऊतक, सी नाभिक और डी अंग। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो 1838 से लेकर 39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था।
सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा के अध्ययन को त्वचा विज्ञान यानी डर्मेटोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरो सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है चाणक्य का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी विष्णुगुप्त, सी देववर्मन और डी कालिदास। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने अपने अपमान के प्रतिशोध में घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। 20वां प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिबा फुले और डी राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। आदि ब्रह्म की बात करें, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सन 1866 ईस्वी में की थी। दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज की स्थापना श्री रामालू नायडू ने की थी और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, एमजी रेनाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से की थी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक की बात करें तो ज्योतिबा फुले थी। हरिवंश सेवक संघ पुणे के संस्थापक महात्मा गांधी हैं।